गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल के साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें आज हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चारों टॉपिकों का निस्तारण इसी वीडियो में कर देंगे लगभग 10 मिनट में। और ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और ये इसके क्वेश्चन हमारे इंटर में भी बनते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये हमारा जो सेशन रहने वाला है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सकते अब लिखते हैं, आप भी डियर स्टूडेंट लिखो। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाती है। सही है भाई। इस दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। जबकि निकट की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और ये दोष जो होता है 10 से 16 वर्ष की आयु में पाया जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए किस चीज का चश्मा प्रयोग में लाते हैं? अवतल लेंस का। आज मैं इनकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि अवतल लेंस के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग में लाते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दूर दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं
दिखाई देती है यह दोष 25 से 35 वर्ष की आयु में पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाते हैं। देखो क्या है, दूर दृष्टि दोष, या जबकि दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, काय की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट की। और ये दोष कब पाया जाता है? 25 से 35 वर्ष की आयु में। और इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं बेटा? उत्तल लेंस का। यानी मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। जिससे मनुष्य को ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह दोष वृद्धावस्था का मतलब तो जानती हो, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का बना चश्मा प्रयोग में लाती है। देखो भाई, जब मनुष्य हमारा काय में होता है? बुढ़ापे में, यानी वृद्धावस्था में। तो उस पोजीशन में उसे ना तो निकट की कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। क्या होता है, शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, यानी ढीली पड़ जाती हैं, तो वो ना तो पास की वस्तु पर फोकस बना पाता है और ना ही दूर की वस्तु पर। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ये दोष कब पाया जाता है? वृद्धावस्था में। और कौन से लेंस का?
प्रयोग करते हैं द्विफोक्सी, यानी उत्तल का भी और अवतल का भी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। जानते होगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ। ये बताओ सबसे निकट अक्षर कौन सा है जहां से स्टार्ट हुआ है? तो सबसे निकट तो हमारा आई आया, ये क्या है? निकट। और आ के मुकाबले ऊ कहाँ है? दूर। तो ध्यान रखियो, जब भी निकट दृष्टि दोष कहेगा तो कौन सा लेंस लगाओगे? अवतल। और दूर दृष्टि दोष कहेगा तो कौन सा लेंस लगाओगे? उत्तल। ये इसकी ट्रिक है। जो निकट है भैया, निकट के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? आप और अवतल। दूर कौन सा है? ऊ, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखो 10 मिनट पूरे नहीं होंगे, चारों डेफिनेशन यानी 4 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार। सबसे पहले इसमें बनाते हैं बेटा चित्र। ये बनाया हमने कांच का एक प्रिज्म। कांच का प्रिज्म। उसके बाद में ये हमारे श्वेत प्रकाश की किरण गई। काहे की किरण गई? श्वेत प्रकाश की किरण। और श्वेत प्रकाश की किरण जब गई तो ये यहां पहुंची। एक दो तीन चार पांच छह, एक 7। ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट गई। कौन कौन से में? बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्या देखा बेटा हमने? जब श्वेत प्रकाश की किरण को हमने काय से गुजारा? कांच के प्रिज्म से। तो वह श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में विभक्त हो गई या बट गई? 7 रंगों में। इस घटना को ही तो हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हाँ लिखोगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब बेटा बट जाती है, हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसका उदाहरण भी हमारे लिए देखा हुआ रहा है। इसका क्या उदाहरण होता है?
इसका उदाहरण होता है बादलों में इंद्रधनुष का बनना। क्या उदाहरण होता है इसका? बादलों में इंद्रधनुष का बनना। देखो मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे, अपने 4 क्वेश्चन समाप्त हो गए, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। और एक बात और बता दें, वर्ण विक्षेपण जिस रंग का ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है तो तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। जिसका वर्ण विक्षेपण ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। और जिसका वर्ण विक्षेपण जितना ज्यादा कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही ज्यादा होगी। कभी कभी मालूम कर लेता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो लाल रंग की। कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। वर्ण विक्षेपण किस रंग का ज्यादा होता है? बैंगनी का। कम किसका होता है? लाल रंग का। आज की वीडियो में हमारे यही 4 टॉपिक हैं। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें।